الشريف على 16 It seems the echo chamber between the Israeli mainstream media and social media is encouraging this kind of direct action. Rayot and her team have reached the crossing point into Gaza. अभी तक पश्चिम देशों की तरफ से पर्दे के पीछे रहकर ही सही, लेकिन इजराइल को भर भर कर बम, गोला बारूद, हथियार भेजे जा रहे थे। लेकिन 22 महीने के भीतर जिस तरह के हालात बने, यानी कि 100 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए न केवल तैयार हुए बल्कि उत्सुक नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम देश हैं, ये पश्चिमी देश, उन्होंने इजराइल के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है जिसकी वजह से इजराइल को आर्थिक नुकसान, जिसकी वजह से इजराइल को हथियारों का नुकसान और जिसकी वजह से इजराइल अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। आज आपको दिखाऊंगा एक और देश में आंदोलन छिड़ गया और एक ऐसा आंदोलन कि वो सरकार बेबस नजर आई और उसने इजराइल से कह दिया कि अब हमसे ना हो पाएगा। कौन सा देश है जिसने इजराइल को झटका दिया और झटका कितना बड़ा है वो भी दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा बौखलाहट कैसी है इजराइल की कि उसने अल जजीरा के जो टेंट बना हुआ था, जहां पर कैमरामैन, जहां पर रिपोर्टर्स रहते थे और गजा की अलग अलग तस्वीरें देश दुनिया के सामने रख रहे थे, वहां पर एक बड़ा हमला कर दिया। मतलब सोचिए, खुल्लम खुल्ला पत्रकारों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा ये भी कि कैसे बड़बोलापन नेतन्याहू पर भारी पड़ा। उन्होंने अपने सरकार और अपनी सेना और अपने देश की तरफ से गजा में की जा रही हरकतों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसको सीधे सीधे नरसंहार से जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, इटालियन डॉक वर्कर्स हैं, ब्लॉक कर दिया उन्होंने सऊदी शिप कैरिंग वेपन फॉर इजराइल। उन्होंने पूरी तरह से इसे बंद कर दिया है। दरअसल हुआ ये कि इटली का जो पोर्ट है वहां पर एक जहाज पहुंचता है और पता लगता है उसमें हथियार है, इजराइल की तरफ जाने वाले हथियार हैं। जिसके बाद वो जो शिप वहां पर पहुंचा था हथियार लेके, जो इजराइल जा रहा था, उसको रोक दिया गया। डॉक वर्कर्स ने कहा कुछ नहीं काम किया जाएगा। दरअसल डॉक वर्कर्स जो होते हैं वो बंदरगाह पर काम करने वाले वो लोग होते हैं जो अगर वहां काम ना करें तो यकीन मानकर चलिए एक पोर्ट को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एयरपोर्ट समझ लीजिए, एयरपोर्ट पर अगर कर्मचारी काम ना करें तो कौन बताएगा प्लेन कैसे, कहां, कितने बजे, कैसे लैंड होना है, नहीं पता लगे। ऐसी पोर्ट के साथ भी है। यानी कि बड़ा आंदोलन इटली में छिड़ गया और उसके बाद इटली की सरकार को झुकना पड़ा कि बात सही है, अब हम साथ ज्यादा दिन नहीं दे पाएंगे। चलिए अगली खबर आप देखिए, ये भयावह तस्वीरें देखिए क्या हुआ है। ये देखिए तस्वीरें देखिए। इसमें 7 जर्नलिस्ट की मौत हुई है, बड़ी खबर है आज की। आप अंदाजा लगाइए किस हद तक गिर चुका है इजराइल कि अब वो जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बना रहा है। इसे वैसे नहीं देख सकते जैसे कैथोलिक चर्च पर गजा में हमला कर दिया था, गलती से हो गया, जबकि तस्वीरें निकल कर आई टैंक से जानबूझकर निशाना बनाया था। अब देखिए इजराइल ने अल-शिफा हॉस्पिटल में बना हुआ है, एक गजा सिटी में जो बना हुआ था, उस पर जो अल जजीरा का प्रेस टेंट बना था उस पर हमला किया, जिसमें 7 जर्नलिस्ट की मौत हुई है। अनस अल शरीफ है, मोहम्मद है, इब्राहिम है, मोहम्मद नौफल है और मोमिन ओलोवा, ये लोग इसमें शामिल हैं जिनमें इनकी मौत हुई है। इसके बाद हालात बहुत खराब थी कि दोनों चेहरे, इजराइल ने जर्नलिस्ट के टेंट पर हमला किया गजा में और उनको मौत के घाट उतारा है। यह अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा दुत्कारने वाली बात है। अब सवाल यह है कि अल जजीरा जो लगातार खबर दिखा रहा था, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट के देश इस बात का समर्थन कर पाएंगे? और यकीन मानकर चलिए कि अब अगर समर्थन में नहीं उतरे जैसे पश्चिमी देश उतरे हैं, तो यकीन मानकर चलिए इनकी हालत खराब होने जा रही है। इनकी हालत खराब होगी, यह हालत इनकी बनी हुई है। कुल मिलाकर समझिए कि एक एक पत्रकार को निशाना बनाते हैं, उसके बाद भी आप चुप्पी रहते हैं, जबकि पश्चिमी देश देख रहे हैं खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में इसलिए आए हैं। यह नहीं कि फिलिस्तीनी लाचार हैं, पीड़ित हैं, यह देखना है कि इजराइल सारी हदें पार कर रहा है और यह हदें पार करने वाली व्यक्ति, यह स्थिति है और यह घटना है। बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया।
230 जर्नलिस्ट अब तक मारे गए हैं। अब तक आवाज नहीं उठी, लेकिन एक साथ 7 जर्नलिस्ट की मौत, और वो भी ऐसे वक्त में जब इजराइल हर तरफ से घिर रहा है, अपनी बौखलाहट ऐसे निकाल रहा है। देखिए ये दोनों चेहरे, ये अनस अल शरीफ हैं और मोहम्मद और इनका कैमरामैन, ये सब मारे गए हैं जब इनके अपने टेंट पर, अल जजीरा का टेंट, दरअसल अलग अलग टेंट बने हुए हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल जो विदेशी न्यूज़ चैनल है वहां पर गजा में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो गजा के अंदर जा रहा है उसे रिपोर्ट करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा एड आप चाहें तो दें, लेकिन वीडियो भी शूट नहीं करेंगे आसमान से, यह मना किया गया इजराइल की तरफ से। क्यों, किस बात का डर? अब देखिए पूरा का पूरी क्रू मेंबर की मौत हो गई इसमें। देखिए अनस अल शरीफ, उन्होंने अपने मरने से पहले जो शहादत हुई उनकी, जिनकी धमाके में इनकी जान गई, उससे पहले उन्होंने कहा टू whom it may concern the occupation is now openly threatening a full scale invasion of Gaza। 22 महीने से यहीं पर है और बता रहे हैं किस तरीके से गजा के अंदर लगातार इन्वेंशन हो रहा है, घुसा जा रहा है, घुसपैठ हो रही है और उसके बाद इसको अंजाम दिया जा रहा है। एक एक करके वो खबर थी। यहां पर भी देखिए यहां के हालात हैं। ये देखिए कैसे मौत की घाट उतारे। अब सोचिए फायरिंग की आवाज आ रही है। ये है 50 दिन का इन्वेस्टिगेशन के बाद गार्जियंस ने किया, द गार्डियन नाम के जो वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, उसने किया, उसने पाया कि तकरीबन 2000 वाउंडेड हैं फिलिस्तीनियों का हाल ये। जब वो खाना लेने गए उन पर गोलीबारी कर दी गई। एक नहीं, दो नहीं, कई उनके पास ऐसे ताज़ा सबूत हैं जिससे पता लग रहा है कि इजराइल वहां पर खाना और पानी लेने पहुंचे हुए लोगों पर गोलीबारी कर रहे हैं। अब ये देखिए एक और खबर क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनिए। The propaganda. Look, no, I think that we've not been winning it, to put it mildly. I think there are vast forces that are arrayed against us, among other things. अब बताइए, कह रहे हैं सोशल नेटवर्क में जो एल्गोरिदम है अबाउट उसकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं सिर्फ प्रचार करने में, और ये कैमरे के सामने गोलीबारी हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। अल जजीरा के टेंट पर हमला हो गया, उसमें 7 जर्नलिस्ट की मौत हो गई, कई फिलिस्तीनियों की जान गई। अमेरिका के एक सैनिक ने वहां से लौटने के बाद खुद बताया कि उसके सामने एक भूखे प्यासे बच्चे को गोली मार दी गई। ये सब झूठ है, ये एल्गोरिदम की वजह से है। ये देखिए बेशर्मी की चादर ओढ़ने के बाद क्या होते हैं हालत, आप समझिए। एक और खबर है, 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। डिसआर्म हमास कंप्लीटली, रिलीज और रिमेनिंग हॉस्टेज। बताया कि हमास पहले तो हथियार छोड़े, जितने भी बंदी हैं उनको अपने पास से रिलीज करे। इजराइल के पास जो फिलिस्तीनी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। डिसमेंटल हमास गवर्नमेंट्स एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि जितना भी मिलिट्री स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है और हमास की गवर्नेंस है उसे बर्बाद किया जाए। और उसके बाद इस्टेब्लिश इजरायली सिक्योरिटी बफर जोन, यानी इजराइल की सिक्योरिटी वहाँ पर तैनात हो। क्यों हो तैनात, कौन हो तुम? ऊपर से ट्रांजिशंस टू नॉन इजरायली गवर्नमेंट्स। उसके बाद हम इसे स्थानांतरित कर देंगे गजा के लोगों को। कैसे, कब करोगे? ये है ना बीच में सवाल यही है। ये होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अब देखिए एक और खबर निकली, ये है एट मरमे मूरे स्टेडियम। एक माँ अपने बच्चों के साथ जाती है लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने फिलिस्तीन के नाम की एक टी शर्ट पहन रखी थी, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। और उन्होंने इसकी पूरी बात बताई कि आखिरकार उन्हें अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया। जबकि इसमें क्या लगा, प्लेयर ड्रैप इन यूक्रेन फ्लैग्स, पॉलिटिकल कैसे, डीईसी, पॉपी, प्लेयर्स वियरिंग ए पॉपी, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही इन्होंने फिलिस्तीनी टी शर्ट पहनी ने नहीं जाने दिया गया। अब सुनिए एक और नेतन्याहू का बयान। And I think it's instructive that now many Gazans are fighting back. They're begging us, they're begging the world, free us and free Gaza from Hamas. बताइए, फ्री गाजा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा गोल गजा पर कब्जा करना नहीं है, फ्री गजा का है। आप उम्मीद जता सकते हैं कभी भी, सपने में सोते में भी। ये इजरायली भी भरोसा नहीं करेंगे, क्या बात करो, फिलिस्तीनियों को तो छोड़ दो, पूरी दुनिया को। इजरायली भी जानते हैं। आप भरोसा करेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल की मंशा यह है कि गजा को फ्री रहने दिया जाए? इतने सालों में नहीं किया, आज ये फ्री गजा की सोचें, कब्जा करने का प्लान है, हर कोई जानता है। अब आइए एक और तस्वीर देखिए। It seems the echo chamber between the Israeli mainstream media and social media is encouraging this kind of direct action. Rayot and her team have reached the crossing point into Gaza. दरअसल इसमें बताया गया है कि इजरायली सेटलर है जिसने खुद एडमिट किया है कि हाँ, हमारा जो प्लान है वो ये है कि हमास पर प्रेशर बनाने के लिए
हम फिलिस्तीनियों को भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं। जैसे वो भूख से तड़पे तो हमास के खिलाफ खड़े हों और हमास के खिलाफ खड़े होंगे, यानी इजराइल का काम आसान होगा। यही करने के लिए लगातार ये सब किया जा रहा है। आइए अगली खबर, ये क्या कह रहे हैं, इनकी हरकतें सबकी देखिए, इजरायलियों की क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। Hello, Where are you from? I'm from Palestine. I come and occupy this land. I fuck you. You can't do anything. I kill you and your mother and your father. उनको I'm admitting देखिए, I'm a cook. एक इजरायली कहता है वो तुम्हें मारेगा, मतलब एक फिलिस्तीनी व्यक्ति से वो जुड़ते हैं तो वो कहता है अच्छा फिलिस्तीनी हो तो सुनो, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी माँ मारी जाएगी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पिता सब मार दिए जाएंगे, यानी पूरे फिलिस्तीन को हम नरसंहार कर देंगे, खत्म कर देंगे। वो खुल कर कह रहा है। सोचिए इनकी मानसिकता ये कट्टरवाद में इतना ज्यादा घुस चुके हैं, और जिसका खुद का एडमिट कौन कर रहे हैं, खुद नेतन्याहू के मुंह से भी ऐसी ही चीजें निकल रही हैं जो बताता है कि वो कितने बड़े झूठे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।